क्यों कि कान आपका बंद है, आंख भी आपकी बंद है। जब दोनों बंद है तो इतनी साफ चीज दिखाई नहीं देगी। तभी तो गगन द्वार एक दिखे तारा, छोटा सा एक तारा दिखाई देता, वो छोटा नहीं है, उसके चारों तरफ मतलब ये ढका हुआ, वो ढका हुआ है। वो जब खुलेगा तब वो वर्णन करेंगे कुछ और। बोलो। अनहद सुने गुने नहीं भाई, चोराते ठीक ठहरे जब। अब उसमें ये करना चाहिए कि जब अनहद वाणी जब सुनाई झंकारे आने लगे, सुनाई देने लगे, तो उसको गुनना है नहीं, पहचानना, परखना कि इसमें किस किस तरह की आवाजें आ रही है, ये आपको छांटना है। जब आवाजें आने लगे तो उसमें से तो गुरु जो आवाज बताते हैं पहले तो सब सुन लीजिए आप, उधर से आवाजें आने लगी और मतलब यह है कि वाणियां आने लगी। अब उसमें से जो बताएंगे वो नामदान के वक्त में फिर उसको उसमें से छांट लीजिए कि अब हमको खोजना है कि वो आवाज किस तरफ है जो हमको नामदान के वक्त में बताई। तो जब आप छांटने लगेंगे तो वो आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। बाकी जितने भी बहुत प्रकार की आवाजें आएंगी बंद हो जाएंगी, वही आवाज आपके सामने आए। बोलो। चूवे अमृत पिए घाई, पीवत पीवत मन। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं वो अमृत चूरा है, उसमें से अमृत चूरा और मन खूब अच्छी तरह से पीता उसको। लेकिन ये जल नहीं है, ये पृथ्वी पर जो आपके कुएं का या नदी का या तालाब का ये जल होती है, जल नहीं है। उससे तो मीठा कोई चीज ही नहीं। अब ऐसे जल नहीं है लेकिन अमृत है। कहते हैं पीते पीते खूब मन छक गया। अब उस सूरत को कितनी ताकत उसके पीने से मिली कि मन इधर नहीं जाएगा, दौड़ेगा नहीं, वैसे बादशाहों की तरफ नहीं जाएगा, सूरत का साथ देगा, इसका साथ दे देगा। क्योंकि वो पीते 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 जब छक जाएगा तो उससे मीठी चीज कोई है ही नहीं। और उसी को ढूंढ रहा था कि जगत में कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो तो हमको मिल जाए, देखने में, सुनने में, खाने में, भोगने में, बच्चों में, राज में, पाठ में, धन में, दौलत में, ठहरने में, इसमें कहीं हो तो कहीं से मिल जाए। तो इसमें तो कहीं आनंद है नहीं, और उसको मिलने लगा वो मिठास, तो पीते पीते छकने लगा। अब तो इच्छा उसकी खत्म हो जाएगी। बोलो। सूरत साथ सांद ठहराई, तब मन स्थिरता। कहते हैं कि सूरत को कब स्थिरता मिलती है? जब मन बुद्धि चित्त साथ दे। अगर मन बुद्धि साथ चित्त साथ नहीं देगा तो इधर कारोबार में, इधर में खेती दुकान में, लड़ाई में, झगड़े में, इसमें भागते रहेंगे। तो इन्होंने तो पर्दा इकट्ठा किया, इनकी तो गंदगी इकट्ठी की हुई है जो जीवात्मा में लदी है। अगर एक बार ये साथ दे जाए और इनको वो पीने को मिल जाए हमें, तो वे सूरत एक दिन स्थिर हो जाएगी, दृष्टि उसकी एक जगह रुक जाएगी, फिर हिलेगी डुलेगी नहीं, इस तरह से नहीं करेगी, वो स्थिर हो गई दृष्टि। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन ने जब अमृत को पिया खूब छक करके तो दृष्टि एक हो गई। अब दिव्य दृष्टि हो, ज्ञान दृष्टि, तीसरा नेत्र खुल गया। बोलो। सूरत ठहरे द्वार जिन पकड़ा, मन अपंग होई मान। कहते हैं कि जिस किसी ने भी यानी सूरत से ये द्वार पकड़ लिया, अमृत पी करके मन अपंग हो गया, भागदौड़ इसकी बंद हो गई, बगैर शब्द के कब्जे में आ ही नहीं सकता। चाहे लाख उपाय करो, रात और दिन करो, रात दिन पाठ करो, रात दिन जाप करो, लेकिन बिना शब्द के, बिना नाम के, बिना झनकारों के, ये बगैर अनहदनाथ के मन कभी बस में आ ही नहीं सकता। उसके बस में उपाय ये है ही नहीं। तो इनके इधर उधर थोड़ी देर तो समझ लिया कि रुक जाएगा, लेकिन फिर भाग खड़ा हुआ, ऐसे नहीं रुकता। फिर तो ये अपंग हो गया और अब सूरत का साथ देगा। तो सूरत अलग है, ये अलग है, इसका भंडार अलग है, सूरत का भंडार अलग है, चित्त का भंडार अलग है, बुद्धि का भंडार अलग है, प्राणों का भंडार अलग है, इंद्रियों का भंडार, सबका भंडार अलग अलग है। अब जब उधर जाएगा तो अपने अपने भंडार में सबको ले करेगा और सूरत इन सबको छोड़ती जाएगी, तब ये छुटकारा पाएगी। ऐसे कैसे पा सकती छुटकारा? ये तो उधरी से इसके साथ में ये दूध भूत लगा दिए गए।
अब ये वापस लौटकर भंडार में जब तक लेनी हो जाती तब तक तेरा छुटकारा नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैंने जब किया तो मुझे अमृत पीने को मिला, मेरे मन ने अच्छी तरह से खूब पिया, हमारी दृष्टि स्थिर हो गई उस दरवाजे पर। अब कहते हैं अब क्या हो रहा, बोलो। चमके बीज गगन के माई, जब उजास पास रहे। कहते हैं कि जैसे जैसे दृष्टि को उस दरवाजे पर मन को साथ लेकर के रुकी तो उधर कहते चमक रही है। घन कहते हैं आकाश, कहते हैं बिजली चमक रही है। ये पावर हाउस की बिजली कुछ नहीं, ये रोशनी कुछ नहीं, ये प्रकाश कुछ भी नहीं, ऐसी बिजली चमकती है। तो उसको चमक को देख देख करके यानी दृष्टि हिलती है और बर्दाश्त उस चमक को उस रोशनी को नहीं कर पाती, तो धीरे 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 वो उस चमक को देखते देखते बर्दाश्त करती है, रुकती है, सहन करती है। तो कहते हैं जैसे जैसे वो सहन करती है वैसे ही प्रकाश नीचे उतर रहा, नीचे की तरफ, यानी नजदीक आराम रहा। बोलो। जैसे जैसे सूरत सरकी सत द्वारा, तस तस भरत जात। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे सूरत हमारी उस प्रकाश को पकड़कर जो प्रकाश उतर रहा उस सत द्वार की तरफ, क्योंकि वहां गुरुपद है, उस द्वार की तरफ धीरे 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 उधर जा रही और वो प्रकाश उतर रहा तो बहुत तेजी के साथ, और वो सूरत सहन करती जाती है, क्योंकि उसने तो उस प्रकाश को मुद्दत जुगों हो गए, जब से आई तब से छोड़ दिया और अभी तक वो प्रकाश उसको मिला नहीं। तो कहते हैं वैसे वैसे वो उतरता जा रहा और सद्वार की तरफ हमारी सूरत यानी जीवात्मा उधर बढ़ती जा रही। बोलो। श्वेत श्याम सुरति शैल समानी, जारे जारे चोबे कूप। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई वो तो एक तारा था जहां अमृत पीता था, तो कहते हैं श्वेत श्याम, कहते हैं सफेद है लेकिन वो श्याम सुंदर है। जब उस मंडल में उस लोक में जब हमारी सूरत ने सफर की तो इस तरह से मतलब अमृत है जैसे कुएं से झरने झर रहे हैं, जैसे बरसात होती है और पानी बरसता है तो मतलब है रिमझिम रिमझिम रिमझिम, इसी तरह से अमृत की वर्षा हो रही है। तभी तो सुनते उस अमृत में स्नान करके इन सब विकारों को, इन पापों को, पर्दों को, गंदगी को, पापों की तब तो धोती है। ऐसे कैसे धोले? कहते हैं तो रेम जेब वो मतलब झर 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 यानी झरने से, जैसे कुएं से झरने यानी जमीन से चलते और पानी बहता, इसी तरह से अमृत बह रहा। हमने उसको देखा, हमने उसको पिया। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं लेकिन किस आंख से? निज नेत्र से, ज्ञान दृष्टि से, शिव नेत्र से, तीसरी आंख से। ये आंखें चर में ये उधर नहीं जा सकती, देव भाग जाएगी। बोलो। मना ये सरयामी अघाना तात पांच रंग विधि। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने उधर क्या देखा है कि जब उन्होंने उसको खूब छक करके उसने पिया और उसमें स्नान किया तो 5 तत्वों की सृष्टि, 5 तत्व भिन्न भिन्न अलग अलग वो हमने वहां देखे। ये स्थूल तत्व है, वो चेतन तत्व हमने वहां देखा अच्छी तरह से। और वो किस तरह की सृष्टि है, यानी उससे जो लिंग सृष्टि है वो किस तरह की, हमने वो सब चारों तरफ हमने खड़े होकर के सब कुछ वहां देखा और उसका काला पीला ये जो कुछ भी है वो सब हमारी देखने में आया, सुख सफेदी। बोलो। शाही सुरख सफेदी होई, जरद जाति जंगाली सोई। बोलो। तेली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजे। ऐसा ताल यानी मृदंग, गरज, घम घम गरज, जैसे बादल आते हैं जोर के कड़ कड़ कड़कते हैं, ऐसे उसकी आवाज हो रही। और कहते हैं ऐसी ताल
यह तो ऐसी ताल है। ये तो महात्माओं ने जो आपको बताया है ये तो उनका बताया हुआ उसकी नकल है, लेकिन सही बात तो उधर। और कहते हैं मनमोहन मुरली बज रही है, अखंड बज रही, कभी बंद नहीं होती। और मैंने यहाँ दोनों आंखों के मध्य में बैठ करके इस जीवात्मा से उसको देखा और कानों से सुना, दिव्य कान से, दिमाग से, इस तरह से वहां मुरली बज रही है मनमोहन। बोलो। फिर की तिल भर सुरति समाई, मन तत देखी रहे टक। अब वो कहते हैं वो तिल के समान जो खिड़की थी उसके पार गए। जब उन सब तत्वों को देखते हैं तो एक टक होकर के देख रहे हैं कि कितनी सुंदरता है, कितनी खूबसूरत है और कितनी बड़ी बड़ी रचना है, किस किस बात की है, कैसे फूल है, किस चीज के फूल है। यहाँ ये फूल नहीं है, ये पेड़ इस तरह के नहीं है, और किस तरह का वहां खेल तमाशा होता रहता है, क्षण क्षण कैसे कैसे दृश्य बदलते रहते हैं। तो उधर में मतलब देव सृष्टि में ये खेल अगम्य होते रहते हैं। कहते हैं ये सब उस तत्वों में हमने ये सब कुछ देखा अपनी आंख से। बोलो। जब उजास घट भीतर आवा, तात तेज और ज्योति दिखावा। कहते हैं कि जैसे ही उजास जब अंदर में आया उस तिल को खिड़की के पार, तो कहते हैं एकदम उजाला ही उजाला। सामने कहते हैं जो दिखाई दे रही है वो निरंजन भगवान है, ईश्वर, वो खुदा है, गान है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सामने हमने उनको अब देखा। ये तीन लोक के मालिक है, यहाँ के भी, मृत लोक के भी है, और उसके बाद में मतलब स्वर्ग वैकुंठ के और ब्रह्मांड के, ये तीनों लोकों के मालिक है। और मैंने उनको देखा सामने। बोलो कैसे देखा, जरा सुनिए। बोलो। जैसे मंदिर दीप की वारा, तैसे ऐसे ही ज्योति होता। अब वो एक प्रमाण देते हैं कि जैसे मंदिर है, आप उसमें दरवाजा लगा हुआ और दिया जला देते हो। कहते हैं ठीक विशाल मंदिर, उसमें ये बैठे हुए जिस तरह से एक इशारा कर रहे हैं, वो तो है तो आप और कुछ, लेकिन वो इशारा करते हैं। कहते हैं जो तो हो तो जा रहा। इस प्रकार का तीनों लोकों में मतलब एक उसका प्रकाश हो रहा, और उसके मुख से घंटा और शंख यानी अखंड बज रहा, कभी खंडित नहीं होता। और उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक यहाँ तक आ रही है, लेकिन तुम्हारे कान बंद है इसलिए आपको सुनाई नहीं देता। और ये कान अगर खुल जाए जीवात्मा के तो साफ सुनाई देने लगे। जहां घंटा शंख बजता है वहां आरती अखंड और कीर्तन सदैव होता रहता है, और सदा वहां होता रहता है। कहते हैं कि हमने उस मंदिर में जैसे कि मतलब है कि वो दरवाजा है, सीखा लगा हुआ और ज्योत चल रही, हमने उसको देखा और अखंड आरती हो रही है। बड़ा विशाल ये संसार जो है कुछ नहीं, इससे बहुत बड़ा तो उनका वो मंदिर ही है जिसके नीचे बैठे हुए। इन्हीं को कहते हैं श्याम सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो। ज्योति उजास फाटी पुने गयऊ, अंदर चंद तेज। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब वो ज्योति जब दिखाई दी और उसका उजाला चारों तरफ मतलब ये है कि दिखाई दिया, तो जो रास्ता दे दिया, उसी में तो रास्ता आने का, उसी से जाने का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उधरी से आए थे, उधरी से तो रास्ता उन्होंने दे दिया। तभी तो कहते हैं कि मोह विलोक राम मुस्काई, यही राम है। तीन लोग के इन्हीं के भेजे हुए राम थे। वो नीचे मंडल से सूरत आई हुई थी, इन्होंने भेजा था काम के लिए, अपना काम किया। इसी तो जो उनकी भेजी हुई उनका अवतार कहलाती है। कहते हैं जो फट गई, यानी रास्ता दे दिया। जब उधर में पहुंचा उस तरफ में, उधर माज सुनंडा जराया, उस तरफ जब पहुंचा उस पार तो खड़ा हुआ। बोलो। देखे तत सोई मनाए रहाई,
पुण्य चांदा देखे घट। कहते हैं कि बहुत से चांद सूरजों के मंडल, एक दो नहीं, बहुत। ये तो एक सूरज है, वहां तो अनंत सूरज मंडल है, तारों के मंडल किस तरह से चमकते हैं। यहाँ तो मतलब है कि हजारों नहीं करोड़ों खरबों सूरज निकल आए, वहां एक सूरज है तो उसके प्रकाश में सब लोग हो जाए। कहते हैं हमने उधर जाकर के तमाम मंडल चांद के सूरजों के, उसी सूरज और चांदों के ये प्रतिबिंब है, ये छाया है, उसी प्रकाश की तरह से नहीं। उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, कितने पर्दों पर पड़ने के बाद ये पड़ी। इसी तरह से तारागण मंडल, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया, और फिर ये आपके असली तारागण नहीं, असली सूरज नहीं है, ना असली चांद है, ये प्रतिबिंब है। जैसे आप इस तरह से एक शीशा ले लीजिए और सूरज के सामने जरा टेढ़ा कर दीजिए तो कमरे के अंदर उसका प्रकाश चला जाएगा, कमरे में उजाला हो जाएगा।